हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे आश्विन माह का पहला प्रदोष व्रत 11 अक्टूबर 2023 त्रयोदशी तिथि, व्रत की विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त। इस दिन जरूर करें यह दो काम। प्रदोष व्रत कथा के साथ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक यानी कि लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। चलिए पहले डेट और मुहूर्त जानते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। दोस्तों, अक्टूबर का पहला प्रदोष व्रत पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 अक्टूबर दिन बुधवार को शाम के 5:37 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 12 अक्टूबर दिन गुरुवार को शाम को 7:53 पर होगा। ऐसे में बुध प्रदोष व्रत 11 अक्टूबर को रखा जाएगा। बुध प्रदोष व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? 11 अक्टूबर को बुध प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के 5:56 से प्रारंभ हो रहा है और यह रात को 8:25 तक है। इस बार प्रदोष व्रत पर शिव पूजा के लिए 2 घंटे 29 मिनट का शुभ समय रहने वाला है। अब चलिए आगे की जानकारी जानते हैं कि प्रदोष व्रत की विधि क्या है, व्रत कथा क्या है। सभी बातें, संपूर्ण बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात भी हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से उपाय है जिसे करने से हमारे सभी संकट जो है दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। दोस्तों, अक्टूबर माह का पहला प्रदोष व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। यह आश्विन माह का भी पहला प्रदोष व्रत होगा। यह व्रत बुधवार के दिन होने के कारण बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा। बुध प्रदोष व्रत की पूजा शाम को सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होती है। इस व्रत और शिव पूजा को करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। चलिए जानते हैं कि अक्टूबर का पहला प्रदोष व्रत जो है इसकी विधि क्या है, व्रत कथा क्या है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि व्रत वाले दिन सुबह में स्नान के बाद प्रदोष व्रत और शिव पूजा का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर फलाहार पर रहें और उसके बाद शाम को शुभ मुहूर्त में, जो मुहूर्त मैं बताई हूँ उसी मुहूर्त में आप लोग शाम के समय में भगवान शिव की पूजा करें। पहले शिवलिंग का जो है गंगा जल से और गाय के दूध से स्नान कराएं। उसके बाद उस पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, चंदन, शहद, फूल, फल आदि चढ़ाएं। फिर घी का दीपक जलाएं। शिव चालीसा और बुध प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुने, पढ़ें या सुने। उसके बाद शिव जी की आरती करें। फिर मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। हो सके तो रात्रि के जागरण करें। अगर विशेष मनोकामना पूर्ति करना चाहते हैं तो इस दिन रात्रि के जागरण के बाद अगले दिन सुबह स्नान के बाद शिव पूजा करें। दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण करें तो व्रत को पूरा करें। ऐसे करने से विशेष मनोकामना जो होती है वो भी पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, प्रदोष व्रत करने से सारे दोष और कष्ट मिट जाते हैं। इस दिन कुछ उपाय करने से घर में सुख शांति आती है और सारे रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में पहले, उसके बाद हम कथा जानेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व होता है। दोस्तों, यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत इस बार 11 अक्टूबर को है। मैं सभी आप लोगों को जो है टाइम, डेट सब कुछ बता दी हूँ। चलिए उपाय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बुध प्रदोष व्रत जो है, बुध प्रदोष व्रत के दिन दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इस उपाय को करने से सारे ग्रह के दोष दूर हो जाते हैं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन चांदी के किसी पात्र में गंगा जल, दूध, चावल और बतासा या चीनी डालकर सूर्यास्त के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने से विशेष लाभ मिलता है। इससे जीवन में सुख शांति आती है।
दोस्तों तीसरा उपाय जो है, बुधवार के दिन दूध और चावल की खीर बनाकर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं जो है पूर्ण करते हैं। बुध प्रदोष व्रत के दिन पूरे घर को गंगा जल का छिड़काव कर पवित्र कर लेना चाहिए। माना जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन घर में गंगा जल छिड़कने से सुख शांति और समृद्धि आती है। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। दोस्तों शिवलिंग पर 108 बेल पत्र अर्पित करने के भी विशेष लाभ मिलते हैं। बुध प्रदोष व्रत के दिन यह उपाय करने से शंकर भगवान का आशीर्वाद मिलता है और सभी कार्यों में आ रही सारी बाधाएं दूर होती है। तो ये थी दोस्तों उपाय। इस उपाय को जरूर कीजिएगा इस दिन, जिससे कि आपकी सारी परेशानी दूर हो जाए। चलिए बुध प्रदोष व्रत की कथा आप जानते हैं। दोस्तों बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लग गई। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी जो है किसी के साथ हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है और उसे देखकर बहुत क्रोध आया और वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देख के वो भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह भी आश्चर्य में पड़ गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी कुशल पूर्वक अपने घर पहुँच गए। उसके बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखने लगे। तो दोस्तों यह कथा इस प्रकार थी और इस कथा से हमें यही सीखने को मिलती है कि प्रदोष व्रत के दिन कभी भी अपनी बेटी या बहू को विदाई ना करें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिख दीजिएगा इनकी कृपा पाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।